हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ बर्थ मंथ एंड पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, देख ही लिया होगा आपने थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि 2024 का जो जनवरी का महीना है वो आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, यानी कि आपकी लव लाइफ जनवरी में कैसी रहने वाली है। ऑलराइट, तो ये जो रीडिंग है ये पिक अ बर्थ मंथ के आधार पर है, पिक अ कार्ड के आधार पर है। तो बर्थ मंथ्स आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे, आपको ग्रुप्स दिखेंगे। ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 उनमें बर्थ मंथ्स होंगे। तो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ हो उसी का रीडिंग आपने देखना है। और अगर आपको लगता है कि वो ऑप्शन आपके लिए नहीं है, आपके सामने कुछ कार्ड्स या ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो कार्ड्स भी हैं यहाँ पर। सो ये 3 कार्ड्स हैं जिनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला है आपके लिए सक्सेस, दूसरा है आपके लिए लव, और तीसरा है आपके लिए ग्रैटिट्यूड। तो इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ भी अपडेट्स होते हैं तो मैं वहाँ पर देती हूँ, या फिर हमारे जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग हम शुरू करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है या फिर इस कार्ड को सिलेक्ट किया है जो कि है सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। ये इस कार्ड का कैप्शन है। तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ जनवरी में कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं, और उसके बाद उन लोगों के लिए देखूंगी जो कि कमिटेड हैं या फिर मैरिड हैं। ऐसी ये रीडिंग होने वाली है। तो जो लोग सिंगल हैं पहले देख लेते हैं कि वो मिंगल होंगे या फिर नहीं, क्या चांसेस हैं। Okay, 10 of swords, 4 of swords, ace of pentacles, 3 of swords, 7 of cups, 6 of wands, the empress, 10 of swords, again 10 of swords, ओके। सो जनवरी में आप सिंगल रहेंगे या फिर मिंगल हो जाएंगे, ये देखना था हमें। तो गाइज, ये कहीं ना कहीं आप पर ही निर्भर करता है कि आप सिंगल रहोगे या किसी को अपनी लाइफ में लेकर आते हो। बिकॉज यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स 2 बार ही आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है। इससे ये मालूम पड़ता है कि अभी आप पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो किसी के साथ में रिश्ते में जाने के लिए। आई डोंट नो कि आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो। शायद आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो और लोगों को देखते हो, जो कपल्स हैं उनको देखते हो, या फैमिली मेम्बर्स की बात सुनते हो कि भाई कोई होना चाहिए आपकी लाइफ में। अभी तक तो आपके फ्रेंड्स
जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ऐसे कैसे ज़िंदगी काटेगी या काटेगा, कोई तो होना चाहिए। तो उस वजह से थोड़े आप डगमगा जाते हो। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कार्ड्स देखकर, आप अभी सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हो। आपको ये है कि मैं खुद में संपूर्ण हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई। लेकिन और लोगों की बातें सुनकर एंड और लोगों को देखकर थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। फिर लगता है कि नहीं, ये हुआ इसलिए है एक्चुअली क्योंकि थे आप किसी कनेक्शन में, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंडिंग हुई और बहुत बुरी एंडिंग हुई, ऐसा है। मतलब आपको ये था कि यहाँ पर तो फ्यूचर है ही आपका, आप आगे ही बढ़ोगे, शादी होगी और सेटल हो जाओगे, सब कुछ। मतलब कोई दिक्कत लग ही नहीं रही थी कि ये रिश्ता टूटेगा या कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ था ही नहीं। आपकी इंट्यूशन भी नहीं कह रही थी। फिर अचानक से चीजें बिखर गईं और लोगों ने दोष आपको दिया कुछ चीजों को लेकर, जैसे कि आपको पहले क्लैरिटी लेनी चाहिए थी, या हो सकता है जिस रिश्ते में आप थे उसके लिए और लोगों ने कहा कि ये रिश्ता अच्छा नहीं है, इसके साथ आगे मत बढ़ो, ये सारी बातें हुई, आपने नहीं माना और बाद में वो रिश्ता खत्म हो गया। तो है वो दर्द, वो तकलीफ है जिसकी वजह से आगे नहीं अभी बढ़ पा रहे हो। और सही भी है क्योंकि आपको हीलिंग की जरूरत है और कोई आपको वैसा मिल भी नहीं रहा, ये भी है। ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या नेक्स्ट ईयर कोई वैसा ही व्यक्ति मिलेगा क्या। हाँ, वो जिसके साथ में आप कनेक्शन में थे, कुछ खूबियां थी जो कि आपको भा गई और आपको लगता है कि वैसा ही पार्टनर होना चाहिए। हर एक चीज तो उसके जैसी नहीं हो, लेकिन कुछ चीजें आपको चाहिए। सो यहाँ पर अगर मैं आपके कार्ड्स देखती हूँ, सारे ओवरऑल एनर्जी जो मैं महसूस कर रही हूँ उससे ये है कि अगर कोई अभी तक मिला नहीं है, मान लीजिए जैसे आपका ब्रेकअप हुआ है इस साल के मई या जून में, तो अभी तक कोई भी व्यक्ति आपको, नया व्यक्ति इसलिए नहीं मिला क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन पूरी तरीके से नहीं चाहता है किसी को एंट्री देना आपकी लाइफ में। और जनवरी में भी वैसा ही है, अगर आप चाहोगे तो आप रिलेशनशिप में आ जाओगे किसी के साथ, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत पावरफुल हो आप। बट वही है कि मन नहीं चाह रहा। तो आप पहले ना हीलिंग करो आपकी, और हीलिंग करने के बाद में जब आप मैनिफेस्ट करोगे आपकी विश पूरी हो जाएगी। यानी कि 2024 के जनवरी में अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप में आना किसी के साथ, आप आ जाओगे। बट पहले अपनी हीलिंग करो, क्योंकि आप जिन लोगों ने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है वो उस कैटेगरी में मुझे नहीं लगते जिनकी लाइफ में कोई था ही नहीं कभी। मुझे लगता है आपका रिलेशनशिप हुआ, लंबा चला, ब्रेकअप हुआ, हो सकता है 2 से 3 रिलेशनशिप्स रहे हों, ऐसा है। और हमेशा ही कोई ना कोई रीजन बना ब्रेकअप होने का। तो वो एक खटास सी है अंदर, एक दर्द है कि ये शायद मेरे लिए नहीं है, ऐसा लव लाइफ मेरे लिए नहीं है। और फिर दिल कहता है कि क्या पता कोई हो भी, तो उस उधेड़ बुन में हो आप। तो कहना मुझे वही है कि आप अपनी पहले तो हीलिंग करो, और आप सेल्फ लव पर अगर फोकस कर रहे हो तो वो करो। और जब आप दिल से मैनिफेस्ट करोगे ना, आपकी विश पूरी हो जाएगी। एंड अगर आपका दिल नहीं माना तो नहीं होगा ये। जनवरी में भी आप सिंगल ही रहने वाले हो। और अगर आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते शादी, बट आप जानना चाहते हो कि क्या जनवरी में पक्का हो जाएगा रिश्ता, ऐसा तो नहीं। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक नहीं होगा। और आपको समझना होगा कि आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड आया आपके लिए। एम्प्रेस एम्प्रेस ही होती है, चाहे कितने ही दर्द क्यों ना हो। ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा। ऑलराइट, आई होप कि मैंने आपको जो गाइडेंस है वो भी दे दिया है और बताया है कि क्या होगा जनवरी में। एक कार्ड यहाँ से भी निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली, ऑब्जर्व योर एटीट्यूड।
अगर आप चाहते हो कि कोई आपके जीवन में आए तो वही है, ऑब्जर्व करो कि कहाँ पर क्या आपको बदलाव लेकर आना है, जैसे कि आप बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। एंड सी चूज टू हील, मैं वही आपको बोल रही थी, पहले हील करो खुद को, उसके बाद सारी चीज़ें सोचना। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारी हीलिंग नहीं होती और हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो जो मैनिफेस्ट होकर आता है ना वो भी कुछ ऐसा ही होता है जो हमें और ज़्यादा दर्द देते हैं। हमेशा याद रखो, तो जब भी मैनिफेस्ट करो पॉजिटिविटी के साथ करो, क्योंकि पॉजिटिव लोग आपको मिले और इंसिडेंट्स भी वैसे ही हों। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं उन लोगों के लिए कार्ड्स जो कि कमिटेड हैं, मैरिड हैं, कि उनकी लव लाइफ जनवरी में कैसी रहेगी। चलिए, हाय गाइस, तो अगर आप हैं कमिटेड और आप हैं मैरिड तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी जनवरी में आपकी लव लाइफ। Three of Pentacles, Eight of Cups, Two of Swords. Okay. ये उन लोगों के लिए कार्ड्स हैं जो कि कमिटेड हैं। पहले आपके लिए ही देखूंगी डिटेल में क्या कुछ है, फिर उन लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं। Seven of Swords, Page of Pentacles, King of Wands, The Hierophant. Okay. जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी एटीट्यूड है उनमें, इगोइस्टिक हैं, समटाइम्स एरोगेंट हैं, अपनी बात रखने वाले। एंड अगर कभी आप दोनों के बीच में बहस होती है, और मान लो, वैसे तो ये कभी मानते ही नहीं अपनी गलती, लेकिन अगर कभी अपनी गलती मानते भी हैं तब भी शायद ऐसे दिखाते हैं कि मैंने आपको खुश करने के लिए अपनी गलती मानी, मतलब गलती थी नहीं, मैंने ऐसे सॉरी बोल दिया क्योंकि झगड़ा बंद हो जाए। तो वो वाला एटीट्यूड आई थिंक रहता है इनका। फायर साइन है, लिब्रन एनर्जी भी है यहाँ पर, स्कॉर्पियन भी आ रही है और फायर साइन भी हो सकते हैं। मीटिंग आपकी कब हुई थी? दिसंबर में। दिसंबर यहाँ पर दिख रहा है, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, किसी का बर्थडे हो सकता है, फेब्रुअरी, एंड कुछ लोगों के लिए जून या जुलाई, ये मंथ्स मुझे दिख रहे हैं सिग्निफिकेंट है। अब देख लो, किसी का बर्थडे हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, हुआ हो आपकी इस दिन, आई मीन मुलाकात हुई हो। जब आपकी इनसे मीटिंग हुई थी, आप थे किसी के साथ में रिलेशनशिप में पहले से ही जब मीटिंग हुई, जिनके साथ अभी आप हो, है ना? देखिए, ये सारे मैसेजेस मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप फिर समझ पाएँ कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं। ओके क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सीधा पॉइंट पर आओ, रीडिंग कर दो, इतनी बातें नहीं करो। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो फटाफट से रीडिंग करके निकल जाऊँगी, लेकिन मुझे रहता है कि आपका मन संतुष्ट होना चाहिए।
ये सारे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं दे रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इनसे मिले उस वक्त कोई था आपके जीवन में, अब चाहे उनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप जस्ट डेट कर रहे थे या फिर वो आपको पसंद थे, उस वक्त इनका भी आना हुआ और इनके साथ में कोई आपकी ऐसी सोच नहीं थी कि शादी करनी है या रिलेशनशिप में आना है, जस्ट आप बात कर रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि आपका मन थोड़ा हल्का होता था, क्योंकि जिनके साथ आप थे उनके साथ में भी कुछ मनमुटाव थे आपके उस वक्त जब ये आपको मिले और आप संतुष्ट नहीं थे। हो सकता है कास्ट का, रिलीजन का कुछ इशू हो या फैमिली नहीं मान रही थी, तो ये छोटे छोटे कुछ लड़ाइयाँ होती रहती थी आपकी। तो आपको कोई चाहिए था शेयर करने के लिए और ये आपको मिले तो आपको लगा आप इनसे शेयर कर सकते हो। ये कोई हीलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं मे बी, या काउंसलिंग करते हो किसी तरीके से, पता नहीं, लेकिन आपको लगा कि आप सेफ हो इनसे बात करके। और फिर क्या हुआ कि उनकी तरफ से आपका ध्यान हटता गया जिनके साथ में आप थे और इनके साथ में कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा क्लोज होते चले गए। वहाँ उनके साथ रिलेशनशिप रहा हो, जो मुझे दिख रहे हैं एक और पार्टनर आपके रिलेशनशिप रहा हो या आप डेट कर रहे थे या जो भी हो, तो वहाँ से तो आपका कनेक्शन कट हुआ और इनके साथ जुड़ा। आप इनके साथ आए, आपको लगा कि हाँ शायद इनसे ही आपको मिलना था, इन्हीं के साथ में आपकी डेस्टिनी थी, तो ठीक है, इतना सब कुछ हुआ वो ठीक है, सीख ले ली, अब इनके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब इनके साथ में आई थिंक 3 से 4 महीने या 8 महीने निकले तो इनके साथ में भी वही चीज़ होने लग गई जो आप किसी और के साथ महसूस कर रहे थे। वही मतभेद होना, वो कंट्रोलिंग नेचर, पहले आपको समझ नहीं आया, बाद में फिर आपको समझ आया, बट अभी आपको काफ़ी लगाव है इनसे। आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही क्योंकि ये थोड़े से इगोइस्टिक हैं और आप भी थोड़े से हो ज़िद्दी। ज़िद्दी नहीं, आपको ये लगता है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी छूट दे दी तो फिर ये व्यक्ति पूरी तरीके से कंट्रोल में मुझे ले लेगा, क्योंकि आपने सुना बहुत कुछ है आपके फ्रेंड्स से या फिर आपके घर में भी अगर शादियां हुई हैं तो हो सकता है ये मैटर बहुत ज़्यादा आता हो। अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है आपने ऐसा देखा हो कि आपकी जो सिस्टर्स हैं उनकी शादी हुई, उन पर घर वालों ने कंट्रोल किया, उनका करियर पूरा डूब गया, ऐसी ऐसी बातें आपने सुनी। तो उसके चलते एक है अंदर से डर है कि अगर अभी आप नहीं बोले तो फिर आप कभी नहीं बोल पाओगे। तो आप बोलते हो, आप अपनी बात रखते हो और वहीं पर बहस हो जाती है, सामने वाला भी झुकना नहीं चाहता, आप भी झुकते नहीं हो, तो ये सब कुछ होता है। चाहते हो एक दूसरे के साथ रहना बट झगड़े भी हो रहे हैं, ऐसा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली जिनके साथ आप पहले थे वो भी शायद उनका भी आना जाना कुछ हुआ है, तो थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हो, इनकी तरफ देखते हो जिनके साथ में अभी हो तो लगता है कि इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन जब इनसे लड़ाई झगड़े होते हैं तो लगता है कि पहले वाला ऑप्शन ठीक था। तो ये सब कुछ चल रहा है, इनमें और कोई बुराई नहीं आपको लगती, सिर्फ यही है कि कंट्रोल बहुत करते हैं, किन से मिल रहे हो, कितनी देर के लिए मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो एंड ऑल दैट। और थोड़े हो सकता है शक्की स्वभाव के हों। ऑलराइट, सो 2024 की जो जनवरी है उसमें क्या कुछ होने की संभावना है? देखिए, चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बदलती हुई नज़र तो नहीं आ रही, जो कि अभी है आगे भी रहने वाली है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो उसका स्वभाव ऐसा है कंट्रोलिंग नेचर का, मतलब वो कंट्रोल करता है सभी को, सिर्फ आपको नहीं। वो आप उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी करते होंगे, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी करते होंगे, और जो उनके कंट्रोल में नहीं आना चाहते हैं वो उनको छोड़कर भाग जाते हैं, सीधी सी बात है। अब आपको उनसे प्यार है तो आप भाग नहीं पा रहे, ऐसा है। तो उनके संपर्क में जो लोग भी हैं वो दुखी हैं, कुल मिला के बात ये है और सच है। ओके, तो ये तो नहीं इतनी जल्दी बदलेगा नेचर इनका, हो सकता है एक टाइम के बाद, जैसे मैंने कई लोग देखे हैं जो जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है और वो रीडिंग लेने के लिए आते हैं, तो उनसे कभी कभी बात होने लग जाती है, मतलब जो हमारे मम्मा के एज के हैं ऐसे लोग आते हैं, ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, ऐसे भी मेंबर्स हैं, तो उनकी रीडिंग करती हूँ, फिर उनसे थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लग जाती हूँ, उनका एक्सपीरियंस पूछती हूँ, लाइफ को लेकर क्या एक्सपीरियंस है,
तो कई बार वो बताते हैं कि हाँ, जब हमारी शादी हुई थी तो हमारा जो पार्टनर था, मतलब जिनके साथ वो हैं, वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, या जो कुछ बुराइयां बताते हैं, जो कि कहते हैं कि अब नहीं है, अब तो वो बहुत शांत हो गए, ऐसा ऐसा करके। तो हो सकता है एक टाइम के बाद ये भी हो जाए, उतना टाइम नहीं लगे, थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन अभी 2-3 साल तक तो कुछ नहीं होना। ठीक है। बट जनवरी में रिश्ता और ज़्यादा पक्का होने के चांसेस हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी रिश्ता तोड़ेगा कोई नहीं, ये रिश्ता पक्का ही हो रहा है। हो सकता है आपकी इंगेजमेंट हो जाए, हो सकता है मैरिज के डेट्स निकल आए, तो ये सारा सब कुछ होने की संभावना है। और कुछ लोगों के लिए तो शादी तक होने के चांसेस हैं जनवरी में। अगर आपकी अभी बात चल रही है तो शादी होने के चांसेस हैं आपके, ऐसा है। और तो कोई सुधार यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। जो खटपट अभी आपकी होती है वो जनवरी में भी होने वाली है, लेकिन यही है, चीजें आगे बढ़ जाएंगी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ में आप हैं वही जल्दबाजी कर रहे हैं। आपको इतनी जल्दबाजी नहीं है, आपको ये है कि धीरे धीरे करके हो जाएगी शादी भी, लेकिन उनको बहुत जल्दी है। उनको कुछ है कि आप दूसरे ऑप्शंस ना देख लो, या आपको कोई और ना मिल जाए, ऐसा कुछ। तो जनवरी में चांसेस हैं कि आप दो मैंने अभी बोला था आपको, बिल्कुल अभी बोला था कि शादी के, एंगेजमेंट के कुछ तो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। 4 ऑफ wands आ गया। अभी आप सोच रहे होंगे, अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो कैसे हो जाएगी शादी? जब बातचीत ही नहीं हो रही, हो जाएगी बातचीत, और ना होते हुए भी हो जाएगा रिश्ता, क्योंकि दोनों ही करना चाहते हैं शादी। बात ये है। 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना, सारे कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड हो, नाराज भी रहोगे, जिद भी रहेगी, लेकिन रिश्ता तो होगा। 4 ऑफ कप्स एंड दी एम्प्रेस। ऐसा होने वाला है। आप पर बनता है गाइस, आपको शादी करनी या फिर नहीं करनी। अगर आपको नहीं करनी आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे ही रखते हो, मतलब बहस हो रही है, मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और फिर भी आप चुप हो, बस आगे बढ़ रहा है सब कुछ, तो ये शादी हो जाएगी। अब आप देख लो आपको करनी है या फिर नहीं करनी, लेकिन जनवरी में हाई चांसेस हैं। ठीक है, गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। स्पेंड द डे विद गॉड, कोशिश करो भगवान के साथ में थोड़ा ज़्यादा समय व्यतीत करने की। एंड बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस, और जो स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलता है, जैसे मेडिटेशन, चैंटिंग या प्रार्थना करना, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा समय ज़्यादा लगाओ। योगा करना, ये सब कुछ, ये हेल्पफुल है आपके लिए। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपको ये भी समझ आएगा कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है। ऑल राइट, यस गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं गाइज, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अब चलिए देखते हैं जो कि मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। लेट्स सी। है गाइज, तो अगर आप हैं मैरिड और ये रीडिंग देख रहे हैं टू नो कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2024 की जनवरी में, तो चलिए देखते हैं। The moon, 4 of swords, 10 of cups. Okay. The Hanged Man, the Devil, Page of Pentacles. Four of Cups,
फोर ऑफ कप्स यहाँ भी है और यहाँ भी था। ओके हेरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, जस्टिस। थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है क्या आप दोनों के बीच में? देखिए, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये तो ये ओपन है, छिपा हुआ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आपको नहीं पता है तो कृपया करके ये जो मैं बोल रही हूँ इस पर इतना फोकस ना करें। हो सकता है आपके लिए नहीं, किसी और के लिए, ठीक है। यानी वही है कि जिनको पता है उनके लिए है। तो अगर आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पर, तो 2024 के जनवरी में क्लैरिटी तो यहाँ पर मिलेगी आपके पार्टनर को, और ये थर्ड पार्टी भी एंड होगा। बट पूरी तरीके से खत्म होने में टाइम लगेगा गाइस। ऐसा होता है ना कि कोई थर्ड पार्टी है, उनको उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आज से हम आपसे नहीं मिलेंगे, रिश्ता ख़त्म करते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन मन में रह जाता है तो वो रहेगा। जनवरी में ऐसा हो सकता है सेकेंड वीक में कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके जीवन से चली जाए, बट आपके साथ जो वो करीबी रिश्ता है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर थर्ड पार्टी जैसा कुछ इशू है तो। अगर थर्ड पार्टी नहीं है, वो स्पार्क आपके जीवन से कहीं ना कहीं चला गया है जो कि हुआ करता था, वो प्यार, वो सरप्राइजेस देना, घूमने फिरने जाना, वो लंबे समय से नहीं हुआ है। टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अकेले रहते हो, वेट करते रहते हो। आपके जो पार्टनर हैं अपने काम में बिजी हैं, आप अपने अकेलेपन से जूझ रहे हो, ये सब कुछ अगर चल रहा है तो चेंजेस हैं आपकी लव लाइफ में, लेकिन फैमिली को लेकर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं देख रही हूँ जनवरी में वो अकेलापन नहीं रहेगा आपका, आपके पार्टनर आपके करीब आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, थर्ड नंबर पर। यानी कि चीज़ें बेहतर होंगी अभी से। लेकिन मून एंड हैंगमैन को अगर मैं देखूं तो ये कार्ड्स बताते हैं कि ये जो क्लोजनेस है ना, ये फैमिली की वजह से आएगी। आई मीन हो सकता है कोई फंक्शन हो सकता है कोई पार्टी है, या हो सकता है आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स आ जाएं, तो आपके पार्टनर को टाइम नहीं मिलेगा दूसरी और चीज़ों में वो टाइम लगाने में, मतलब इतना समय नहीं होगा कि और सारी चीज़ों को भी वो हैंडल कर सकें। तो कहीं ना कहीं वो आपके करीब आएंगे, ऐसा होगा। अगर आप अपने पेरेंट्स से अलग रहते हो या इन लॉज से अलग रहते हो तो हो सकता है जनवरी के महीने में वो आपसे मिलने के लिए आए, या फिर आप उनके घर जाओ, अगर अलग अलग रहते हो तो, ठीक है। और अगर आप लोग साथ रहते हो तो हो सकता है रिलेटिव्स आए या कुछ फ्रेंड्स आए या आप उनके घर जाओ, ये सब कुछ होगा जनवरी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि भरा पूरा सा परिवार आपका रहेगा, चाहे आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हों या आपके फ्रेंड्स हों, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो इसके चलते आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे वापस से, और वापस से वही समय आप एंजॉय कर पाओगे जो कि आप कभी किया करते थे। बट हेरोफेंट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस के कार्ड के साथ आपको ये मैसेज दिया जाता है कि यही समय है बाजी मार लेनी है। ओके कहने का मतलब ये है कि इस समय जब वो आपके क्लोज होंगे ना, तो कुछ आपने ऐसा करना है, कुछ ऐसा कहना है जिससे कि फिर ये जब कनेक्शन, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो ये कनेक्शन वापस से बने तो ये टूट ना पाए, फिर से वो जगह बीच में ना आ सके। तो कुछ भी आप ऐसा करना जो कि उनको पसंद है, उनके खाने पीने का कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा बना देना,
या फिर जो भी उनको पसंद है, उनको गिफ्ट्स पसंद है, मुझे क्या पता आपके पार्टनर को क्या पसंद है, तो आपको पता होगा, आपकी शादी हुई है, तो वो आपको करना है, ठीक है, वापस से, सो दैट इस मौके का फायदा उठा सकें। आप मैरिड हो इसलिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं इस तरीके के। ओके, थर्ड पार्टी जिनका है उनका तो मैंने बता दिया कि थर्ड पार्टी तो चली जाएगी, सो चिंता मत करो। और उनको उसके लिए आप चाहते हो कि जस्टिस आपको मिले, यानी कि उनको कहीं ना कहीं समझ आए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, कुछ तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने गलती करी है, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा करीब आ जाना अचानक से, मतलब एकदम से, तो वो थोड़ा नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा हो सकता है कि जनवरी में चीज़ें आप दोनों के बीच में ज़्यादा अच्छी हो जाएं। लेकिन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, सिर्फ काम के चलते, थर्ड पार्टी वैसे काम को भी कहते हैं, लेकिन पहले जो मैं बता रही थी वो काम नहीं बता रही थी, आपको मैंने क्लियर किया। लेकिन दूसरे में बता रही हूँ कि अगर काम के चलते टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, आप अकेलापन महसूस करते हो, लंबा समय बीत गया है, आई थिंक आपको बेबी भी चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता आपके लिए, तो जनवरी में ऐसा होगा कि फिर से मिलना जुलना ये सारी चीज़ें होंगी। तो उस समय मतलब उस समय इस पल का फ़ायदा आप उठाएं, आपको ये गाइडेंस मिलता है। ओके, सो जनवरी का महीना जो हम देख रहे हैं कि जनवरी का महीना कैसा रहेगा, जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग मिलोगे, टाइम स्पेंड करोगे, मस्ती करोगे, सेलिब्रेट करोगे मोमेंट्स को, बट यही बना रहे, ऐसा ही माहौल बना रहे, इसके लिए आपको गाइडेंस मिला हुआ है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टेम्परेरी है, जनवरी में आप लोग इकट्ठे होंगे और भी काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होंगे, बहुत अच्छा लगेगा, फिर पता चला फरवरी में चीज़ें फिर से ठंडी हो गई, तो वो नहीं होने देना है। तो ये मौका है जब आपको फिर से अपनी मैरिड लाइफ में वो स्पार्क लेकर आना है। इसके लिए आप चाहें तो मून स्टोन भी पहन सकते हैं, आपके पार्टनर को भी दे सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स, तो फिर से चांस मिलेगा आपको अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने का, बिल्कुल पहले जैसे, तो वो हो जाएगा, लेकिन थोड़े से आपको प्रयास करने पड़ेंगे। आप चाहें तो अभी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यस, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में वो स्पार्क नहीं रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो उनको आप ठीक करें। आप रीडिंग ले सकते हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मेरे से ले लो क्योंकि अभी स्टॉक ही नहीं है। हाँ, मैं जब भी वीडियोस में ऐसे बोलती हूँ तभी बोलती हूँ जब स्टॉक नहीं होता क्योंकि लोग कुछ और ही सोचते हैं। मैं बता रही हूँ कि आप रीडिंग ले सकते हो। ओके, तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी एंड उसके आधार पर आप चीज़ों को थोड़ा अपने कंट्रोल में ले आ सकते हो, तो पूरा साल आपका अच्छा जाएगा, ठीक है ना। गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। सो जनवरी अच्छा है, लेकिन कैसे अच्छा है वो मैंने आपको बता दिया कि आप वैसे तो करीब नहीं आ पा रहे हो, लेकिन फैमिली के चलते आ रहे हो। एक चीज़ और है, अगर आपने फैमिली को अलग कर रखा है, आप खुद नहीं मिलना चाहते, बात नहीं करना चाहते, फ्रेंड्स से मिलना नहीं चाहते, रिलेटिव से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो फैमिली को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। अगर ऐसा है ना तो उनको इन्वॉल्व करो। अब कैसे करोगे वो आप देख लेना। आइडेंटिफाई चेंज। ओके, तो थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को और ये वाला कार्ड लव, तो चलिए देखते हैं आपकी जो लव लाइफ है कैसी रहेगी 2024 की जनवरी में। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं। लेट्स सी मिंगल होंगे या फिर नहीं, एंड उसके बाद जो लोग कमिटेड हैं एंड मैरिड हैं उनके लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ। जस्ट अ मिनट। Queen of Pentacles, 6 of Cups, 5 of Cups, okay,
Knight of Wands, Seven of Swords, Three of Wands, Justice, Wheel of Fortune. Okay. King of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Pentacles. तो समझ रहे हो ना मतलब क्या है इसका? Nine of Cups, Three of Pentacles. और यहाँ पर आया है आपके लिए Wheel of Fortune again. So अच्छा, आपको चाहिए कौन? वो व्यक्ति चाहिए जो आपसे फ्लर्ट कर रहा था, आपको चीट करके चला गया, या फिर कोई नया व्यक्ति आपको चाहिए? पहले ये डिसाइड करो। जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। इंटेंशन हमारा क्लियर होता है तो वो चीज़ भी हमें जल्दी मिलती है। जब हमारा इंटेंशन क्लियर नहीं होता तो मैसेजेस भी उस क्लैरिटी के साथ में यूनिवर्स को नहीं भेज पाते, और इसीलिए यूनिवर्स हमें वो चीज़ नहीं दे पाती है जो कि हम उससे चाहते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, वैसे ही मैसेजेस भेज रहे हो, आपको बदले में क्या मिलेगा सोचो, राइट? यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई तो व्यक्ति था जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव था, बात करने में बहुत अच्छा था, उसके साथ में आप थे रिलेशनशिप में, या फिर आप उनको पसंद करते थे, रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही थी। मतलब आपको ये था कि वो आपको पसंद करते हैं, वो ऐसे हिंट्स दे रहे थे और आप भी उनको हिंट्स दे रहे थे कि आपको उनके साथ ही जाना है, लेकिन फिर उन्होंने आपको धोखा दिया है। क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दो चीज़ें हैं, या तो रिलेशनशिप में होगे या फिर जिस पसंद करते थे, कहा नहीं था लेकिन चल रहा था अंदर ही अंदर चुप चुप करके। तो अभी हाल फिलहाल में तो उनके साथ कोई कनेक्शन मुझे दिख नहीं रहा, ये खत्म हुआ है, इन्होंने गोस्ट किया है, कुछ भी हो सकता है। और आपके अंदर नाराज़गी भी है उस बात की, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके पास वापस आए, आपको जस्टिस मिले, और फिर आप इसके साथ वही करो जो इसने आपके साथ किया। बट मन ऐसा भी हो रहा है आपका कि अगर वो वापस आता है तो आप उसके साथ चले जाओ। मतलब एक तरफ गुस्सा है, एक तरफ प्यार है। आप उसको वापस चाहते हो कि उसको सज़ा मिले, लेकिन आपको खुद पर भी भरोसा नहीं है कि आप उसको पनिश कर पाओगे या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप वापस उसके साथ चले जाओ, तो ऐसा कुछ है। क्योंकि एक बार वो वापस आया, उस वक्त आप ये जस्टिस वाली बात भूल गए थे, आपको फिर वो होने लग गया था कि शादी हो जाए, ऐसा। फिर वो चला गया, फिर आपको लगा कि अब ये वापस आए, सबक सिखाऊंगी, तो वो उधेड़ बुन है। तो एक टाइम पर आप सोचते हो कि वो वापस आए, उसको सबक सिखाएं, या फिर वो वापस आए, उसके साथ रिलेशनशिप में जाना है। एट द सेम टाइम आप सोचते हो कोई नया व्यक्ति होना चाहिए, उसके साथ ही मैं जाऊंगी या जाऊंगा। तो ये चलता है आपके साथ। और आप ये रीडिंग देख रहे हो जानने के लिए कि सिंगल रहोगे या फिर नहीं। तो उस व्यक्ति के लिए देख रहे हो या किसी नए व्यक्ति के लिए देख रहे हो? आई थिंक आप ये जानने के लिए रीडिंग देख रहे हो कि होने क्या वाला है, बता दो। नया व्यक्ति आएगा या फिर वो व्यक्ति आएगा? रुकना है, वेट करना है, या मूव ऑन कर जाना है? टॉपिक कहीं ना कहीं आपका ये था, आई मीन क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं ये था, लेकिन अब रीडिंग ऐसे करके आई है तो क्या करें, चलो इसी से काम चला लेते हैं, वो चीज़ है। ओके तो 2024 की जनवरी में एक नया व्यक्ति भी आएगा आपके जीवन में, और वो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो भी आएंगे जी, दोनों ही आने वाले हैं। लेकिन जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, मतलब जिनको आप सबक सिखाना चाहते हो, या जिनके लिए गुस्सा है, प्यार है, वो टिकेंगे नहीं ज़्यादा टाइम तक। वो आएंगे और फिर से वो वही हरकत करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। तो जब ये वापस आए तो इनसे उम्मीद मत रखिएगा। ये जो नया व्यक्ति आने वाला है, ये आपका डेस्टिन पार्टनर है, इनके साथ आप आगे बढ़ें। इनकी राशि और आपकी राशि हो सकता है सेम हो, और अगर सेम नहीं है तो लाइफ को देखने का नज़रिया एक जैसा होगा। डिफरेंसेस बहुत कम है आप दोनों में। मतलब ये जो व्यक्ति आ रहा है ना नया, इसके साथ
जो आपकी सोच है कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, मैरिड लाइफ कैसी होनी चाहिए, करियर कैसा होना चाहिए, कितना हमें स्टेबल होना है, वो लगभग सारी चीज़ें ना आपसे मिलती जुलती सी होंगी, कंपैटिबल हो बहुत, तो ऐसे आपको समझ आ जाएगा। और इन्हीं के साथ में शादी है आपकी, बात ये है, मैंने कहा ना डेस्टिन पार्टनर है, तो इन्हीं के साथ में शादी है आपकी, उनसे वैसे कुछ लेना देना नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो आएंगे तो ये ज़रूर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जस्टिस भी चाहते हो, तो भगवान से जो आपने मांगा है वो देंगे आपको ज़रूर। लेकिन इनके साथ में आपका फ्यूचर नहीं है, और शुक्र करो कि फ्यूचर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरी बात हो गई कि फ्यूचर नहीं है, होता तो अच्छा होता ना जी। अगर इनके साथ में आपकी शादी हो जाती ना, बहुत बुरे फंसते आप ऐसा होता। तो जनवरी में मिंगल तो हो रहे हो, लेकिन उनके साथ नहीं हो रहे हो, बट आ दोनों ही रहे हैं आपकी लाइफ में। एक तो ये नया व्यक्ति आ रहा है और एक वो पुराना व्यक्ति भी आ रहा है, आ दोनों रहे हैं, बट जाओगे आप नए व्यक्ति के साथ। और अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनके साथ आपको नहीं जाना है, ठीक है। जो आपको हमेशा धोखा देते आए हैं उनके साथ में आगे मत बढ़ना। फ्लर्टी नेचर के हैं और वो ऐसे ही करेंगे, बाद में भी करेंगे, जिम्मेदारियां भी नहीं उठाएंगे आपकी, ये है। और ऐसा हो सकता है कि जनवरी में ये व्यक्ति आए, नया व्यक्ति आए, आपकी फैमिली को भी पसंद आ जाए और तुरंत एंगेजमेंट वगैरह की बात हो। ये अरेंज मैरिज जैसा लग रहा है मुझे सीन। और लव मैरिज भी अगर है, लव मैरिज नहीं मतलब पसंद का, अगर पसंद भी आपको ये आते हैं तब भी फैमिली मान जाएगी, ऐसा है। लव तो इतनी जल्दी क्या ही हो जाएगा कि जनवरी में मिले तुरंत एंगेजमेंट की बात हो गई, इतनी जल्दी प्यार कहाँ होता है। तो या तो अरेंज मैरिज है, या फिर ऐसा है कि आपको पसंद आ सकते हैं, आप सोचोगे, प्रैक्टिकली सोचोगे कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, इसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ है। ऑलराइट, सो मिंगल तो हो रहे हो। तब ये जो सवाल था कि सिंगल रहोगे कि मिंगल हो जाओगे जनवरी में, हाँ मिंगल तो हो रहे हो, और बहुत फॉर्चुनेट हो, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो इस व्यक्ति के साथ जा रहे हो। बंदा बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए गाइडेंस है कि छोटे चेंजेस होते रहेंगे लाइफ में, तो उनको समझो और उसके साथ में सेलिब्रेट करना सीखो। आपकी लाइफ में है ट्रांसफॉर्मेशंस, हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो या 5 हो, ऐसा हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस लगे रहते हैं आपके जीवन में, तो उनको सेलिब्रेट करना सीखो। ये भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, पर जिनके आप वापस आने की बात कर रहे हो उनके साथ में बहुत आप क्लोज थे, मतलब ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में हो, लेकिन एक वो अपनापन सा था। अब अचानक से जब वो बदलेगा तो आपको तकलीफ हो सकती है, बट अगेन वही है कि सब ठीक हो जाता है एक टाइम के बाद। ओके, यस। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपकी रीडिंग रेजोनेट करी हो, करी है तो मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। तो चलिए अब देख लेते हैं कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि कमिटेड हैं एंड देन जो मैरिड हैं। लेट्स सी। हाय गाइस, तो अगर आप हैं कमिटेड, रिलेशनशिप में हैं, तो चलिए देखते हैं जनवरी 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, कि लव लाइफ के लिए। Nine of Cups. Okay. Knight of Pentacles. Page of Pentacles. Knight of Cups, Queen of Pentacles, Two of Swords,
10 of Pentacles. ओके कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी निकालना चाहूंगी. The Empress, 8 of Pentacles and 2 of Cups. Congratulations guys. आपकी अभी भी लव लाइफ अच्छी ही चल रही है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक कुछ स्टेबल नहीं है. ऐसा कह सकते हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन है आपके लिए. स्टेबल मतलब आपको जैसा पार्टनर चाहिए व्यक्ति वैसा ही है, लेकिन जिनके साथ में आप हो अभी रिलेशनशिप में वो थोड़ा सीरियस होकर बात नहीं करते, या फिर हो सकता है उन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया हो, या फिर आप दोनों की कुछ ऐसी बातचीत हुई है. कैसा है, हम एक दूसरे को पसंद तो कर रहे हैं, हमें लगता है हम प्यार भी करते हैं, बट थोड़ा और एक दूसरे को स्पेस दे के देखते हैं. लेट्स सी कि हमारा मन टिका रहता है या फिर हट जाता है. तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है. आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये आपसे रेजोनेट कर रही है चीज़ या फिर नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं. वो भी और लोगों से बात कर रहे हैं, आप भी और लोगों से बात कर रहे हैं. हालांकि पता है कि इन्हीं के साथ में आगे बढ़ना है, बट फिर भी देख रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है फैमिली ने बोला हो कि और भी लोगों से बात करके देख लो, अगर आपका मन नहीं हटता है तो यहीं पर शादी कर देंगे. तो ये सब कुछ हो रहा है. तो जनवरी में क्या होगा 2024 में कि फाइनली आपको समझ आ जाएगा, आपको आपके पार्टनर को, कि आपको एक दूसरे के साथ ही जाना है. आपको वो प्रपोज करेंगे एंड फिर यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है शादी. 10 ऑफ पेंटिकल्स है. फैमिली की मर्जी से, सहमति से, खुशी से ये शादी होगी एंड पूरी तरीके से आपकी ही चलने वाली है. शादी में आपका जो पार्टनर है आपकी ही सुनेगा. आप जो भी बोलोगे, जैसे भी रहना चाहोगे वैसे रहने की परमिशन आपको मिलेगी. फैमिली की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी या कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं. आई थिंक काम आप दोनों एक ही कंपनी में करते हो क्या, अगर जॉब कर रहे हो तो, या बिजनेस कर रहे हो तो एक ही जैसा बिजनेस है, कुछ है, मतलब साथ रहना हो जाता है कहीं ना कहीं. बट एक प्यारी सी हल्की फुल्की सी एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, ऐसा है. आई डोंट नो कि आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो. आई थिंक सिर्फ ऐसे ही कि चलो दी का वीडियो आया है तो देखते हैं, ऐसा. तो ये वीडियो देखने का, रीडिंग देखने का पर्पस ये नहीं है कि हमें पता चले हमारी लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी में. आई थिंक पर्पस ये है कि दी के लिए रिस्पेक्ट है, दी के लिए प्यार है, तो चलो देख लेते हैं. क्योंकि रीडिंग है इतनी प्यारी, कुछ इश्यूज है ही नहीं आप दोनों के बीच में. सॉर्टेड है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, उनको पता है क्या चाहिए. और जनवरी में ऐसा हो रहा है कि अभी जो चीज़ें आप कर रहे हो ना एक्सपेरिमेंट टाइप, तो इससे और ज़्यादा रिश्ता आपका पक्का हो रहा है. तो अच्छी चीज़ है ये. पता है बहुत से लोग घबराते हैं कि अगर उनका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है तो बहुत घबरा जाते हैं कि अरे ये उनसे बात कर रहा है तो कहीं उसी की तरफ ना फिसल जाए. बट यू नो, जो आपको प्यार करते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे. तो अगर आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है ना, देख लो. देखो शादी हो जाती है तब बात अलग है, लेकिन शादी के पहले आप ये देख सकते हो कि ठीक है, अगर वो किसी और से बात कर रहा है, लेट्स सी वो फिर भी मेरे पास लौट के आएगा क्या, ये चीज़ है. हालांकि डर होता है क्योंकि लगता है कि अरे मैंने रोक दिया होता तो ऐसा नहीं होता. तो आप कब तक रोकोगे, ये है ना बात. तो मजबूती दिखानी चाहिए. तो आप लोग अगर ये कर रहे हो, मतलब जैसे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, अगर आप लोग कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि इससे ना रिश्ता आपका और मजबूत हो जाएगा. करीब आओगे, आपका पार्टनर प्रपोज करेगा, आप उनको प्रपोज करोगे, सामने से यस आपको सुनने को मिलेगा एंड रिश्ता यहाँ पर पक्का होते हुए, मैं शादी तक बात पहुँचते हुए, शादी होते हुए देख रही हूँ कुछ लोगों की. तो ऐसा है. एंड आई थिंक आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस करोगे भी, अगर ऑलरेडी नहीं कर रहे हो तो करोगे आगे चल के. अच्छा, थोड़े से आप जिद्दी हो मैं देख रही हूँ, तो ये ठीक है. जिद्दी होना, सामने वाला आपकी बात सुनेगा भी, आपकी जिद पूरी भी करेगा, लेकिन इसको हद से ज्यादा मत बढ़ने देना. ओके. सो लव लाइफ आपकी बहुत सुंदर है 2024 की जनवरी में. मुझे लग रहा है आप किसी वेकेशन पर जाओगे एंड है आपके ट्रिप्स वगैरह, फैमिली के साथ भी, अकेले भी जाओगे, घूमना फिरना, मस्ती करना, सेलिब्रेट करोगे हर एक मोमेंट को.
और सबसे बड़ी चीज जो मैं बार बार यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि आपकी सुनी जाएगी, ऐसा होगा। आपको, आपका जो पार्टनर है आपको पैम्पर करेगा हर वक्त। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं आपको, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तो मे बी आपको कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि आगे चलकर बेबी की प्लानिंग आप करोगे एंड ऑल दैट, कुछ ऐसा है तो उसकी देख रेख करना शुरू कर दो। कोई ट्रीटमेंट लेना है तो उसकी शुरुआत कर दो, क्योंकि अभी शादी हो रही है और उसके बाद प्लान करोगे आप फैमिली बनाने का। एंड अगर अभी प्लान नहीं भी करते हो तब भी आपका हेल्दी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप हेल्दी नहीं हो तो आप अपने पार्टनर के साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे हर एक मोमेंट को। और इसमें ऐसा है कि पार्टनर अगर आपको प्यार करता है, अभी आप सोचो अच्छा मैं हेल्दी नहीं हूँ तो मुझे प्यार नहीं करेगा, प्यार वो व्यक्ति करेगा, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती है ना तो दोनों दुखी रहते हैं, ये तो मानोगे ना। तो कुछ हो सकता है इश्यूज हो आपके साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ, तो उनको आप कहिए कि थोड़ा चेंजेस लाने की कोशिश करें लाइफ स्टाइल में, और थोड़ा हेल्थ पर ध्यान दें, ठीक है, सो दैट आपका जो फ्यूचर है वो और भी सुंदर रहे। पूरा साल आपके लिए अच्छा है। हालांकि मैं जनवरी की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि अक्टूबर तक तो मुझे ही यहाँ पर दिख रहा है कि चीज़ें काफ़ी सुंदर हैं और उसके बाद भी सुंदर ही होंगी। ऑलराइट, सो कुछ ऐसा रहने वाला है जनवरी आपके लिए। कंग्रेचुलेशंस गाइस। अगर आप कमिटमेंट का भी वेट कर रहे हो तो कमिटमेंट आपको मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि डेट वेट कर रहे हो, कमिटमेंट का कुछ पता नहीं है, तो मैंने कहा आपको कि प्रपोज करेंगे आपके पार्टनर, आपको कमिटमेंट आपको मिलेगा। शादी तक, मैंने कहा ना शादी तक बात जा रही है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं, जानना चाहते हैं जनवरी 2024 इनकी मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा। Chariot, Ten of Cups, the Lovers, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, Eight of Wands। आई थिंक मुझे कुछ ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। पेज ऑफ सूट की एनर्जी है यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, बहुत ही सुंदर मैरिड लाइफ आपकी रहने वाली है जनवरी में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिलकर, मतलब क्या होता है ना कि जब हमारी लाइफ में और कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को ही सुलझाने में टाइम निकल जाता है, महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं। लेकिन जब इश्यूज नहीं होते हैं, सब कुछ सॉर्टेड है, तब हम क्या करते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचते हैं, ताकि टाइम होता है, हमारा दिमाग भी चलता है कि ओके यार अब तो कुछ तो हटकर करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, इस तरीके के ख्याल आते हैं। तो आपके लिए कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ में रत्ती भर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भर भर कर है, प्यार भर भर कर है, पैशन है, यहाँ पर सब कुछ है। एंड इसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पकेगी कि हाँ यहाँ पर तो हम सेटल हो गए और पैसे वैसे की भी कोई टेंशन नहीं है, तो अब कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके कुछ सपने थे जो कि शादी से पहले आपने देखे हुए थे, हो सकता है उन पर आप काम करना शुरू करें, कोई डिग्री पाने की कोशिश करें, कोई कोर्स करने की कोशिश करें, दोनों मिलकर बात करें और फिर कहीं कुछ एक्सप्लोर करने का सोचें, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखो कितनी प्यारी है, ऑब्सेस्ड लव। अपने हाथों से खिला रही है उसको। तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को पैम्पर करने वाले हो, बहुत बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी।
एक दूसरे को सपोर्ट करना, प्यार करना, केयर करना, बच्चों के जैसे एक दूसरे को ट्रीट करना, और साथ ही साथ कुछ नया क्रिएट करना, ये आप दोनों करोगे। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं देख रही हूँ ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोई नया कोर्स करोगे, या कोई हो सकता है होम बेस्ड जॉब आप करो, कुछ तो करोगे। और अगर आप फीमेल हो तो आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आप भी कर सकते हो कुछ नया, लेकिन उनके लिए मुझे थोड़े चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब जो मेल है यहाँ पर उनके लिए। मैं आपको कहीं घूमने के लिए जाते हुए देख रही हूँ, किसी आपको सर्दियों में हिल स्टेशन पे जाना है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मैसेजेस आए, या रिवर साइड पर जाओगे, कहीं तो जाओगे। अब आप छुट्टी लेने वाले हो अपने काम से, और कहीं तो जा रहे हो एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। व्लॉग्स हो सकता है आपको बनाने का शौक हो तो वो आप बनाओगे, शॉर्ट्स वगैरह, वीडियोस, ये सब कुछ कर सकते हो। इससे जुड़ा कुछ नया काम कर सकते हो, या पता नहीं स्पाइसेस वगैरह कुछ इसका कोई काम है आपका, या डालने का सोच रहे हो, कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हो। दोनों मिलकर आप दोनों की क्वालिफिकेशन आई थिंक, या तो आप दोनों डॉक्टर्स हो या इंजीनियर हो, या ऐसा लग रहा है एक ही है जॉब फील्ड, या जो भी आपकी डिग्री है, और नहीं भी हो सकता है, कह नहीं सकते, जनरल रीडिंग है। बट कहीं ना कहीं दोनों ही एक्टिव हो, दोनों को ही कुछ अलग करना है, कुछ हटकर करना है। और क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, तो उसके लिए टाइम भी मिल जाता है सोचने के लिए। तो जनवरी में वही है गाइज। सर्दियाँ काफ़ी रोमांटिक हैं आपके लिए। ऐसा है, चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। अगर कुछ किसी वजह से दूरी आपके बीच में थी, तो वो दूरी अभी तो मुझे नहीं दिख, यहाँ पर दिख रही है। ओके, पहले के कार्ड्स में ही नहीं दिख रही, तो अभी जनवरी में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों ही एक्सप्लोर करोगे, दोनों ही अपने ऊपर काम करोगे, एक दूसरे के ऊपर काम करोगे, एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता तो है ही, फ्रेंडशिप के रिश्ते को और ज़्यादा गहरा करोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, और हो सकता है कोई व्यक्ति आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रपोजल दे, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। तो अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके का प्रपोजल आपको देता है ना, तो उस पर ज़रूर से आप लोग ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पर है, मुझे लग रहा है आप दोनों मिलकर कुछ तो करोगे, कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, ऐसा होगा। तो कोई सलाह अगर आपको देता है ना, तो उसको अपनाओ और आगे बढ़ो। ये टाइम ना ऐसा है आपके लिए कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा पूरा, ठीक है। एंड रिलीज द नीड टू कंप्लेन, शिकायतें कम से कम करिएगा। ये आप दोनों के आपस के लिए भी हो सकता है कि कम से कम शिकायतें करो, जिससे कि प्रेम बढ़े। तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी आपकी जा रही है, एंड आपने लव का कार्ड भी चूज किया है। सो ढेर सारा प्यार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो दुआ करती हूँ ये ऐसे ही बना रहे। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रेटिट्यूड के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं आपकी जो मैरिड लाइफ है, या अगर आप कमिटेड हैं तो सिंगल हैं, तो आपकी लव लाइफ, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी 2024 के जनवरी में। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं, क्या वो मिंगल होंगे जनवरी में। लेट्स सी। Nine of Cups, King of Wands, Hermit, the World, Magician, Empress, Judgment, Page of Wands,
डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, तो अगर आप सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो जनवरी के महीने में गाइस मैं आपको कई लोगों से बात करते हुए देख रही हूँ, आपको डेट करते हुए देख रही हूँ, लेकिन किसी रिलेशनशिप में जाते हुए नहीं देख रही। डेटिंग तो यहाँ चल रही है, मैं देख रही हूँ, आप कई लोगों से बात कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो उनको। एनर्जी भी आपकी ऐसी है कि आप जिसको चाहो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो और करोगे आप अपनी एक अलग ही पावर में, आपका ऑरा अलग से ही चमकेगा, तो लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे। और यहाँ पर बातचीत लंबी चलेगी, डेटिंग वेटिंग रहेगा, लेकिन आप किसी को कमिटमेंट देने की बात नहीं करोगे। और अगर कोई आपको कमिटमेंट देने की बात करेगा, मतलब आपको प्रपोज करेगा, तो भी आप उनको ना कह देने वाले हो, क्योंकि आप टाइम लोगे। आपका कुछ ऐसा है कि मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सोचने के लिए, थोड़ा डेट वेट करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो बातचीत तो चल रही है, लेकिन रिलेशनशिप में आते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि फैमिली आपकी चाहती है कि आप शादी कर लो, उनकी मर्जी ये है आप जनवरी में ही शादी कर लो, और जिस पहले लड़की या लड़के को आप डेट करो ना, उसी से शादी कर लो और फैमिली बना लो अपनी। उनको बड़ी जल्दी है, लेकिन आपका ये है कि नहीं, मुझे परखना है, आप परखना चाहते हैं जो भी ऑप्शंस आपके सामने आते हैं उनको, क्योंकि कुछ तो है यहाँ पर। आपको लगता है इसकी वजह से मुझसे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपकी पोजीशन, आपका पैसा, कुछ है। और आपको लगता है कि इस आई थिंक काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, और बाद में आपको पता चलता है कि ये रीज़न था आने का। कोई भी इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका दिल अच्छा है, आपका नेचर कैसा है वो जानने के लिए आते, सिर्फ वो पोजीशन की वजह से, या फिर आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो या बात करने में बहुत अच्छे हो, तो आपको लगता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपसे प्यार करे, तो वो ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। और ढूंढने का तरीका क्या है कि कुछ दिनों के लिए बात करो, बताओ अपने बारे में, उनके बारे में जानो, और फिर कुछ आदतें आपकी ऐसी हैं जो शायद लोग झेल नहीं पाते, जैसे थोड़े ज़िद्दी हो आप, थोड़े इगोइस्टिक हो, या फिर नो थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर है आपका, समटाइम्स रूड हो जाते हो। तो हमेशा नहीं है, लेकिन कभी कभी। तो वो सारी चीज़ें फिर उस व्यक्ति को दिखाना, एंड फिर देखना कि वो टिकता है या फिर नहीं टिकता। ये कुछ ट्रिक्स मुझे लग रहा है ये आप अपनाते हो या अपनाने का सोच रहे हो, कि इस तरीके से मैं पता लगाऊंगा या लगाऊंगी कि वो बंदा मेरे लिए है या फिर नहीं। और भी कुछ बातें हो सकती है, भाई मुझे इतना नहीं पता है, क्योंकि कार्ड्स इतने ही हैं, और निकालूंगी तो समझ पाऊंगी, बट उसके लिए टाइम नहीं है। हमारा सवाल था कि जनवरी में आप मिंगल हो जाओगे, सिंगल रहने वाले हो, सिंगल ही रहोगे, लेकिन डेट कर रहे हो कई लोगों को, तो इसको मैं मिंगल होना नहीं कह सकती। इसको मैं यही कहूँगी कि आपका अपना ये टाइम रहेगा आपके पार्टनर को ढूंढने का, सर्च करने का, राइट। तो ये सब है यहाँ पर। और अगर आपको पार्टनर मिल भी गया, आपका सोलमेट आपको मिल भी गया, तब भी आप कमिटमेंट नहीं दोगे या सामने वाले से नहीं लोगे जनवरी में नहीं करोगे। या तो आप मई या जून में कमिटमेंट देने या लेने वाले हो, इतना टाइम आप लोगे ही लोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है लवर्स, एंड देन वी हैव चैरियट। आपको आपका ट्विन फ्लेम चाहिए। आई थिंक बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि ट्विन फ्लेम चाहते हैं, कि ट्विन फ्लेम उनका मिले, जो उनकी जर्नी को समझे, जाने, पहचाने। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, सीधी सी बात है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आपकी कुछ कंडीशंस हैं और आप चाहते हो कि मतलब वो ऐसी कंडीशंस है जो सामने वाले को कंडीशन ना लगे। अगर वो व्यक्ति आपके जैसा ही सोचता है तो उसको कंडीशन नहीं लगेगी कोई भी। जैसे हम कहते हैं ना, ये हमारी शर्त है, अगर वो व्यक्ति भी वैसा ही है तो उसको शर्त नहीं लगेगा, वो कंफर्टेबल होगा कि ओके हम दोनों तो एक जैसे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए जो लोगों के लिए शर्त है लेकिन उसके लिए शर्त नहीं होगा। कैसे समझाऊं? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप वेजिटेरियन हो और आपके लिए जब रिश्ते देखे जाते हैं तो बोला जाता है, या आप अगर किसी से बात करते हो तो बोलते हो भाई मेरी कंडीशन है, मैं
वेजिटेरियन भी ही रहूँगी या रहूँगा, मेरे को नॉनवेज नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई उस व्यक्ति के लिए जो कि वेजिटेरियन नहीं है। लेकिन अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए कंडीशन नहीं है ना, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हो, ये बात आएगी नहीं, उठेगी नहीं। तो कुछ वैसा आपको चाहिए। आप चाहते हो कि ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो बिल्कुल आपकी जर्नी को समझे, आपको समझे, और लगभग उसने भी वो सारी चीज़ें फेस करी हो लाइफ में जो आपने करी हैं। ऐसा है तो आप टाइम लेने वाले हो, तो वो दिख रहा है। तो जनवरी में रिश्ते में नहीं आओगे, लेकिन हो सकता है आपका पार्टनर आपको मिल जाए। आप टाइम लोगे कमिटमेंट देने या लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लोगे, लेकिन अब जितना आपको लगेगा कि अभी मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, तो बस उतना रुकोगे। यस, तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ईट हेल्थफुल फूड। थोड़ा टेंशन कम लेना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। हो सकता है इस दौरान थोड़ा आपको चिंता परेशानी ये रहे कि आप जितने लोगों को डेट कर रहे हो, जितने लोगों से बात कर रहे हो, कहीं वो इमोशनल ना हो जाए, ये एक अलग टेंशन हो जाती है। तो उसके चलते हेल्थ पर असर पड़े, तो खाते पीते रहो और किसी को इतना ज़्यादा क्लोज नहीं आने देना है, या उनके सामने क्लैरिटी अपनी रखनी है कि भाई हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी ऐसी ऐसी सोच है। ओके, तो किसी के साथ खिलवाड़ ना हो, उस बात का ध्यान रखना, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो सो दैट आप जो करना चाहते हो अपने गोल को पूरा कर पाओ। और राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चलिए अब हम देखेंगे उनके लिए कार्ड्स जो कि कमिटेड है और मैरिड है। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। हाय गाइस, तो अगर आप हैं कमिटेड तो चलिए देखते हैं आपके लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। हम्म 6 of Pentacles, Knight of Wands, Five of Swords, Queen of Wands, and Nine of Cups. Okay. Hmm. स्टेबल नहीं है आपका रिलेशनशिप जनवरी में, और वो तो अभी भी नहीं दिख रहा। आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा रीज़न क्या है। आपके पार्टनर आपके साथ हैं लेकिन और लोगों से भी बात कर रहे हैं, एंड आप जानते हो, और आप भी कुछ और लोगों से बात कर रहे हो। वो आपके पार्टनर जानते हैं या फिर नहीं जानते, मुझे नहीं पता, लेकिन ओपन है जो भी है। ओके, तो जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ उससे मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों हो साथ में, लेकिन फिर भी अकेलापन रहता है। आपके पार्टनर को अकेलापन लगता रहता है और आपको भी अकेलापन लगता रहता है, और इस वजह से आप इधर उधर लोगों से बात करते हो टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। जब हम रिलेशनशिप में हैं और हो सकता है लिव इन में रहते हो, तो उसके बाद भी वो खालीपन क्यों है। हमें क्या, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा है आप दोनों के साथ। क्या ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में खुश नहीं हैं, या फिर हम दोनों रिलेशनशिप में ही खुश नहीं रह सकते, वो चीज़।
आप दोनों की तो आदत है एक दूसरे को सबक सिखाने की, मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक दूसरे को ताने मारते रहते हो, कुछ ऐसा है। किसी ने कोई काम किया तो उसको देखते हो और उस वक्त नहीं बोलते, बाद में वही चीज आप करते हो और फिर उनको सबक सा सिखाते हो कि देखो अब मैंने किया, पता चला कैसा लगता है। कुछ ये चीजें चलती हैं आप दोनों के बीच में। यहाँ पर जो फीमेल है, मैं उनको ज्यादा ओवरथिंक करते हुए देख रही हूँ। एंड बहुत परेशान सी है, मतलब सोचती हैं कि कैसे इस रिश्ते को बनाया जाए, फिर सोचती हैं कि मैं ही क्यों सोचूं हमेशा, मैं सबक सिखाऊंगी। फिर उसके बाद विश भी मांगती हैं, यू नो, कि सब कुछ अच्छा हो जाए। और जो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी में है या फिर मेल है, उनका ये है कि वो देखते रहते हैं, कुछ ऐसा है कि आप क्या हरकतें कर रहे हो, वो देखते रहते हैं और वो चुप हो जाते हैं, ऐसा कि हम कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे, तो वो चीज़ और ज़्यादा बुरी लगती है। तो कुछ ऐसा चलता है आप दोनों के बीच में। तो जनवरी में भी बहुत कुछ स्टेबल नज़र नहीं आ रहा गाइस। आप लोगों को बात करनी चाहिए किसी से हाँ, मतलब किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए, बात करना चाहिए, या फिर एक दूसरे के साथ में बात करनी चाहिए बैठकर। बिकॉज कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट कर रहे हो, लेकिन कैसा रेसिप्रोकेट कर रहे हो कि गुस्से का रेसिप्रोकेशन हो रहा है। आपने गुस्सा किया, हम भी करेंगे, आपने सबक सिखाया, हम भी सिखाएंगे। प्यार का नहीं आ पाता वो फ्लो, वो मैं देख रही हूँ। सो जनवरी ठीक ठाक है, मतलब अगर आप मिलकर बात करते हो, थोड़ी बैठकर डिस्कस करते हो चीज़ें, तो ये अच्छा हो सकता है कनेक्शन। नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। सी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और कुछ अच्छा भी नहीं हो पाएगा। तो डेथ का कार्ड है यहाँ पर, बी केयरफुल। अगर आप नहीं चाहते कनेक्शन खत्म हो तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखें, ओके। डेयर टू बी क्रिएटिव, फॉलो योर ड्रीम्स। अगर आपका सपना इनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, शादी करना है, देन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस, राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड लेट्स सी, अब अगला देखते हैं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या कुछ आएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आप हैं मैरिड और ये रीडिंग देख रहे हैं टू नो कि जनवरी 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, तो चलिए देखते हैं। हरमेट, ये कार्ड सभी की रीडिंग में आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, Ten of Wands, 8 of Swords, Queen of Cups, Five of Pentacles, and 10 of Cups. Hanged Man, Ace of Wands, 9 of Wands, King of Wands. कम्युनिकेशन गैप, बात करिए गाइस, अपने पार्टनर से बात करिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चाहे
रीज़न कुछ भी हो, थर्ड पार्टी हो सकता है थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, नाराज़ रहकर चुपचाप रहना और ये बोलना ना कि ठीक है आपकी अपनी लाइफ आप देखो मैं मेरी देखूंगी, इससे बात नहीं बनेगी। आपको बात करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि खुशियां वापस आपके जीवन में आए। क्लियरली दिख रहा है कि खुश नहीं हो और आपको ये लगता है कि हम क्यों हैं इस शादी में जबकि कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा है, पॉज पर है ये रिश्ता, पॉज पर है, कुछ हो ही नहीं रहा, चुपचाप सा, साइलेंट सा, ऐसा है। टॉक टू योर पार्टनर कैसे भी करके, ओके। एंड वन मोर थिंग, थोड़ा खुद का ख्याल रखो, ओके। सेल्फ लव बढ़ाना है, खुद की केयर करनी है, थोड़ा वापस से अट्रैक्टिव दिखना है। कुछ है आपके साथ जिसकी वजह से आप ध्यान नहीं रखते अपना, या काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ है। अभी मुझे पता है मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ और आपके मन में आएगा कि अगर आपका पार्टनर आपको प्यार करता है तो आपको अट्रैक्टिव दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो, और मैं मानती हूँ ऐसा ही है, बट समटाइम्स ये ज़रूरी हो जाता है। मतलब इसका हमेशा सच्चे प्यार से लेना देना नहीं होता। ये कुछ ऐसा है जैसे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहना पसंद करती हूँ, मेरा ऐसा है। तो घर पर ना लोअर टी शर्ट और इस तरीके के कपड़े पहनती हूँ, और मेकअप तो दूर की बात है, वो तो भूल ही जाओ। मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और बस, और ज्वेलरी पहनना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं ऐसे बस फ्री होके ऐसे घर में घूमती हूँ, कुछ भी काम करना है ऐसे ही आपको मिलूंगी, ऐसा है। तो मेरी मम्मा है ना वो मेरे को बहुत डांटती है। अब मैं क्या इसको क्या कहूँ कि मम्मा मुझे प्यार नहीं करती, या मतलब मम्मा को ये देखना है कि मैं सुंदर लग रही हूँ। यहाँ तो नहीं कह सकते ना, लेकिन पार्टनर्स के लिए लोग बोल देते हैं कि अच्छा सुंदरता है तो हमें प्यार करोगे, वैसे नहीं करोगे क्योंकि वो पार्टनर है। अभी मम्मा बोल रही है तो आप नहीं कहोगे, अभी क्या कहोगे कि मम्मा को केयर है, मम्मा को लगता है मेरा बच्चा अच्छा लगे, है ना। बस यही चीज़ है, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। आई होप कि मैंने क्लियर किया हो कि मेरी मम्मा ना मुझे बहुत डांटती है, ज्वेलरी नहीं पहनती, कभी ढंग से बाल नहीं बनाती, लोअर टी शर्ट पहन के घूमती रहती है, कैपरी पहन के घूमती रहती है, ये क्या है, कभी सूट अच्छे से डाला कर, कभी दुपट्टा ऐसे डाला कर। तो मैं कहती हूँ मम्मा बाहर जाऊंगी तो करूंगी ना, वैसे ही मेकअप भी बाहर जाके करना ही करना है, अभी क्या इसकी नीड है। तो वो डांटती है मुझे। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा ना खुद पर ध्यान दो। आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी है, इसकी थोड़ी सी ज़रूरत है अभी हाल फिलहाल में, सो दैट वो नयापन आप दोनों की मैरिड लाइफ में आए जो कि चाहिए अभी, जिसकी ज़रूरत है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे लगता है कि इससे क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पड़ता है गाइस। इतने लोगों की रीडिंग करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, तो एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रही हूँ ठीक है ना। एक वो जो अटेंशन होती है ना एक दूसरे के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मिस लग रही है। प्यार कहीं नहीं गया, लेकिन वही ये नयापन नहीं है ना कि घर पे अगर हम लौटेंगे तो हमारा पार्टनर हमें मिलेगा और कुछ सरप्राइजेस होंगे। सो वो एक नीरसता है, सब कुछ बोरिंग बोरिंग सा हो गया है, ऐसा हो गया है। तो बात भी नहीं होती और कोई चमक दमक सी भी नहीं है। सो जनवरी में ऐसा है कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जनवरी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बल्कि सुंदर हो जाएंगी मैं कहूँगी। लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके पार्टनर जो आप में देखना चाहते हैं, थोड़ा सा खुद को वैसा चेंज करने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स मैं लोगों से कहती हूँ कि खुद की पर्सनालिटी को मत बदलो, लेकिन वो चीज़ें पर्सनालिटी में जो अच्छी हैं वो मत बदलो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदलने की ज़रूरत है, जो कि अच्छी नहीं है, तो उनको आप बदल सकते हो, राइट। कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आप दुखी रहो, आप दुखी हो जाओ, सामने वाला सुखी हो जाए, वो करने के लिए नहीं कह रही। लेकिन अगर कुछ चीज़ें करने में आपको भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है और सामने वाला खुश हो सकता है, तो वो तो कर लो ना। किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, ओके, क्लियर हो गया ना। तो ये है, जनवरी में वापस से वो स्पार्क आप दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा जो कि मिसिंग है।
वो रेसिप्रोकेशन, वो वापस एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, बातें शेयर करना, वो सब कुछ होगा। थोड़ा सा खुद का ख्याल रखना शुरू करो, थोड़ी अप्रोचिंग बनो, ठीक है। डेथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, फाइनली सेलिब्रेशन होगा और ये जो पीरियड आपका चल रहा था, ये जो एक पैटर्न था जो रिपीट हो रहा था, वो एंड हो जाएगा। फाइनली हैंगमैन की एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। गाइडेंस भी देख लेती हूँ आपके लिए। लेकिन भाई ये गाइस ध्यान में ये बात रखना है कि जो चेंजेस मैंने करने के लिए बोला है कृपया करके वो करें और उसके बाद देखें जो आउटकम आया है वो कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि लोग जो रेमेडीज मैं बताती हूँ वो नहीं ठीक से करते हैं या गिव अप कर देते हैं जल्दी, फिर बोलते हैं टैरो रीडिंग्स ऐसा वैसा, तो वो नहीं करना है। आप ये एक बारी ट्राई कर लो, उसके बाद फिर देखना। विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस, आपको बोला, एंड सी बिकम बेटर। सो आपको थोड़ा कुछ बेहतर बनना है और थोड़ा हेल्दी होना है और जो गाइडेंस आपको मिल रहा है उसको फॉलो करना। आप चाहें तो चैंटिंग कर सकते हैं, इससे भी एक ग्लो आता है आपके फेस पर। ओके, सो सब कुछ करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।